ओके जी। सो नाजरीन, बहुत इम्पोर्टेंट ये एक शॉर्ट सा सेशन है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मंडे को मार्केट किस तरह बिहेव कर सकती है। तो इंशाल्लाह ताला हम पता लगाने की कोशिश करेंगे विद सिंपल लेवल्स, और ये आपके लिए भी एक इजी बड़ा ही हेल्पफुल होगा। आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, ट्रेड की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। मैं 4 आवर्स पे हूँ अभी। हम मोस्टली इंट्राडे ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर तो है नहीं है, स्काल्पर्स हैं या इंट्राडे करते हैं कि कोई एक दिन में एंट्री करो, एक दिन में क्लोज हो जाए। तो अब देखिए मार्केट ये करंट यहाँ पे फिर रही है, ये एक आपको पता है कंसोलिडेशन फेज चल रही है। अगर नहीं आपको आइडिया होगा तो आप देख लें कि यहाँ से ये कंसोलिडेशन फेज है, तो प्रॉपर वेट करेंगे यहाँ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो या नीचे की तरफ। सिंपल नीचे की तरफ हो तो आपके ज्यादा चांस है प्रॉफिट की। क्यों कि मार्केट का ट्रेंड देखें सेल का है, अगर जाता भी ऊपर ना तो कम से कम यहाँ तक जाएगा, ठीक है। और ये एक बाय की अगर अपॉर्चुनिटी देखते हो, एक तो अगेंस्ट ही ट्रेंड है, दूसरा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी देखें, टीपी कितना आपका छोटा है। तो इतना से रिस्क के लिए, इतने से अपॉर्चुनिटी के लिए रिस्क ला लेना बेहतर है। अगर आपने बाय करने का शौक है, अगेंस्ट ही ट्रेंड जाने का शौक है, या आप कंट्रा एंट्री करते हैं, ठीक है, रिवर्सल के हैं, तो आप वेट करें इस चैनल का, ये 4 आवर्स का पहले टूटे, ऊपर जाए, ब्रेकआउट हो, ये फिर रीटेस्ट करने आए दोबारा ऊपर जाए, फिर आप बाय की एंट्री देख सकते हो। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी देखें, एक आपको इस लेवल पर, हाँ इस लेवल पर भी एक ये रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकती है, और इस लेवल पर भी। तो ये आपका थोड़ा रिस्की है। अदरवाइज इसको अगर आप 15 मिनट से भी करके देखो, तो रीसेट करें चार्ट जरा, तो ये एक बन गया है। अब सेल की वही अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अगर सेल देगा। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने को होता है ना, कई लोगों को इधर भी एंटर हो जाता है ना, कि यहाँ पे कोई एंटर होना को बनता नहीं है। तो ये देखिए एक पैटर्न भी बन रहा है आपके सामने ना। तो अब जाहिर तो ये ऊपर की तरफ कर रहा है, इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ तक जाने की चांस है। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा कि यहाँ से करो, ये 0.97241 याद रखें। और मंडे का दिन भी इस तरह का अगर बनता है, अभी चंद यहाँ चंद घंटे हैं, एक दो दो तीन घंटे, तो मार्केट अभी इधर ही घूमती रहेगी। मंडे वाला दिन भी यही तकरीबन शक्ल मिलेगी आपको। तो अदरवाइज अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है, रीटेस्ट करता है, तो फिर आप यहाँ से यहाँ तक सेल का एक रिस्क ले सकते हो। रिस्क इतना नहीं है जितना बाय का है, क्योंकि ट्रेंड आपका सेलिंग का है। तो यहाँ से सेल का ही ये देखे ना, मार्केट स्ट्रक्चर तो बन गया है, स्ट्रक्चर टूटता तो यहाँ तक आने के चांस है। पहला आपका टेक प्रॉफिट इस लेवल तक हो सकता है, इस लेवल तक, ठीक है। दूसरा टेक प्रॉफिट इस लेवल तक हो, सिंपल है, ठीक है। ये यूरो यूएसडी का आपका आ गया। अब मैं यहाँ पर एक और पेज लगाता हूँ जिसका अक्सर रहता है, जीबीपी यूएसडी। तो जीबीपी यूएसडी सबसे पहले 4 आवर्स में ट्रेंड आइडेंटिफाई करें। ट्रेंड देखना बहुत जरूरी है। ये ऊपर गया, क्लियर बाय ट्रेंड है, नीचे आया सेल का, थोड़ा सा सेल का रिट्रेसमेंट किया है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। तो अभी ये इस रेंज में है, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। फाइबो भी लगाएंगे तो आप देखें कि यहाँ से 33 का लेवल हो सकता है या 50 तक आए, लेकिन फाइबो अभी कंफ्यूज ना है, मैं इधर से बताता हूँ आपको। अपरेंटली देखा जाए कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है इसमें। अगर फिर भी आपने ट्रेड लगी हुई है या करनी है, तो ये एक लेवल लगाने यहाँ पर। और मैं अगर यहाँ पर अगर लगाऊं लेवल ये वाला, इसको मैं पहले लाइन चार्ट करके देखता हूँ। हाँ ये ठीक ही ऑलमोस्ट है। तो यहाँ से ये रेंज ब्रेक होना जरूरी है। अगर सर बाय करना है ऊपर, 15 मिनट में बेशक ले जाएं, इसको 30 मिनट्स में ले जाएं। अगर अगेंस्ट ही ट्रेंड एंट्री करनी है तो कोशिश करें 30 मिनट्स से नीचे ना जाए, ठीक है। 30 मिनट्स की कैंडल से ब्रेकआउट हो, फिर रिटर्स हो, और कंफर्मेशन कैंडल बने, यहाँ से यहाँ तक बाय कर सकते हो। ट्रेंड भी आपका बाय का ही है, तो बाय की एंट्री सेटअप देखना ज्यादा मुफीद है। अगर सेल में चली जाती है तो दोनों तरफ आपने बैठना होता है, दोनों तरफ देखना होता है कि मार्केट किस तरफ जाती है। जिस तरफ जाती है आप भी उस तरफ चले जाए। यहाँ पर नीचे आती है तो ये देखें एक बना हुआ है करंट, एक सपोर्ट, इसको तोड़कर फिर ऊपर जाएगी। अगर जाती है इसके करीब है लेवल पर, यहाँ से टच करके एक बुलिश बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनती है यहाँ पर, यहाँ कोई हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर बनता है, या सिंपल ये ब्रेकआउट हो रीटेस्ट वाला वो कंसेप्ट है।
ऐसे ऊपर जाए फिर नीचे आए, तो ये जब रेंज टूटेगी यहाँ से आप सेल में एंटर हो जाए, ये आपका एसएल रहेगा, ये आपका पहला प्रॉफिट है, ये आपका दूसरा प्रॉफिट है, ये आपका तीसरा प्रॉफिट है। सिंपल है इसमें भी कि अगर नीचे आएगा तो सेल का यहाँ तक है, अगर ऊपर जाएगा, लेकिन इसका ट्रेंड बुलिश ही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये देखें एक ट्रेंड बना हुआ है बुलिश का, ठीक है। हो सकता है यहाँ से ये रिट्रेस लेकर फिर ऊपर चले जाए, ठीक है। तो अभी वैसे बहुत क्लियर ट्रेंड नहीं है, ये देखिए ये है, ये हाई अभी ब्रेक ही नहीं हुआ, इधर से आकर फिर नीचे आ गया, तो ना अभी फुल नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, ये इसके सूट है यार, ठीक है। दोनों करेंसी स्ट्रांग है, दोनों आपस में लड़ना ही है, तो इस वजह से लड़ने वाली करेंसियों के दरमियान ना फंसे तो ज्यादा सही है। क्लियर ट्रेंड में बैठने, यूएसडी सीएचएफ देख लो, ये भी अच्छा है। तो ये देखें ना, ये क्लियर एक अपवर्ड ट्रेंड है, तो ये मैं सारे फजूल ये खत्म कर देता हूँ। कोई इंडिकेटर मैंने अभी लगाया, सिंपल प्राइस एक्शन की आपको बता रहा हूँ। क्लियर ट्रेंड देखिए बाय ट्रेंड है, ठीक है, बच्चा भी बता सकता है बाय ट्रेंड है। एंट्री कहाँ से ढूंढनी है, यही तो रोला होता है असल में, ठीक है। ट्रेंड तो पता चल गया, तो आपके सामने देखें यहाँ पर एक सिंपल हम बनाते हैं जी, रेंज बनाते हैं 4 आवर्स की, ये बन गई। तो एक ये नजर आ रही है, ये देखना ये वाला अगर मैं इसको लाइन चार्ट पे करूँ तो ये करंट बन रही है ये वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लगाता हूँ जी, क्या लाइन क्या बोलते हैं इसको आप, वही बोलते हैं, सारे बोलते हैं इसको, हम सपोर्ट कहेंगे। ये लाइन मिटा देता हूँ, ये ट्रेंड दिखाने के लिए था बस। अच्छा जी, ये मार्केट है, अब यहाँ से अगर नीचे गिरे मार्केट, रिवर्सल, ठीक है ना, ये अगेंस्ट ट्रेंड है, 30 मिनट्स 1 आवर की कैंडल क्लोज हो, फिर रिटेस्ट हो, फिर सेल में आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन ज्यादा चांस ये ऊपर के ब्रेक हो, यहाँ से जाए ऊपर, तो फिर आप बाय देखें, ऑलरेडी बहुत ऊपर आ चुका है। 50 मिनट्स में करके देखो ना जरा इसको, तो ये बना हुआ कैंडल कर लो, क्योंकि कुछ लोगों को आदत नहीं है देखने की। ये यहाँ पर ये जी, ये आपका वो है 50 मिनट्स का लेवल, वही ऑलमोस्ट, ये लेवल आपको पता है जोन होती है, कोई एक लाइन नहीं होती, तो मैंने इस तरह से ऊपर नीचे कर दिया, अगर आप इस तरह का ये लगाएंगे तो ये यही आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से अब देखिए ना, ये वाला आपका एक पूरा एक रेंज बन रही है बेसिकली ना, ये तो सेल आना है तो बाकी नीचे इतना पड़ेगा, इधर मतलब साफ है तो नीचे काफी स्कोप है, ये दोनों तरफ मार्केट मूव कर सकती है अगर 50 में देखा जाए ना। तो ये अगर सेल में आना है नीचे ब्रेकआउट, तो इधर से फिर आप सेल ले सकते हैं, या फिर टीपी लेवल, अदरवाइज ये है यूएसजी सी एच। गोल्ड का भी देखते हैं जी, गोल्ड के बगैर तो गुजारा ही नहीं है ना, है तो गोल्ड आ क्यों नहीं रहा, तो ऑल पे करेंगे। गोल्ड स्पॉट कहाँ गया है, गोल्ड स्पॉट तो गोल्ड से नहीं दे रहा है, एक्स यू से दे लेंगे, तो ये आपका जी स्पॉट आ गया। ओके जी, 4 आवर्स में देखें, रीसेट करते हैं तो मार्केट इस लेवल पर वही आपका एक देखें क्लियर, एक ये जो था इसका सपोर्ट, वहां पर मार्केट स्टक है, तो मार्केट से नीचे ब्रेक करेगी तो यहाँ तक पहले इसको 1635 1620 वही 1616 ये एरिया हो सकता है। अदरवाइज अदरवाइज ये है कि मार्केट, इसको मैं खत्म कर देता हूँ, ये है इधर से ऊपर जा सकती है यहाँ पर, लेकिन ज्यादा सेल की अपॉर्चुनिटी ही देखें, बाय में ना बैठे, वरना ये यहाँ तक जाएगा, इस लेवल तक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकती है, यहाँ से फिर नीचे गिर सकता है इधर, ठीक है। कैसे, ये भी आपको मैं बता दूं कि यहाँ से ऊपर जा सकता है फिर नीचे गिर सकता है इस लेवल के लिए, या यहाँ से फिर नीचे गए ऊपर जाके ऐसे आएगा। और जब तक ये लेवल इसका नहीं क्रॉस आउट होता, आप बाय का अभी मत समझें कि कोई ट्रेंड है, ये बाय का था थोड़ा सा, ये फिर अब देखे नीचे आ गया। तो बेसिकली ये यहाँ से एक डिमांड एरिया भी नजर आ रहा है, ऐसे बिल्कुल यहाँ से ऊपर दे ना गया, असल तो यहाँ से डिमांड एरिया ये वाला ठग करके ऊपर गई मार्केट। तो 15 मिनट में अगर आप इसको देखें तो 15 मिनट में क्या सिचुएशन है, वही सिचुएशन जो बता दिए थे, डबल बॉटम भी बन रहा है, डब्ल्यू बन रहा है पैटर्न, ठीक है, ये देखें। तो अगर ये नेक लाइन तोड़ता है तो फिर चांसेस है यहाँ पर जाने के, अदरवाइज आप इधर से नीचे जाए सेल की, ये आपका गोल्ड का हो गया। उसके बाद आ गया आपका जीजे, ये जीजे भी जो है, जीजे भी बड़ा लोगों का फेवरेट है, तो हम जीबीबी जेपीवाई का भी करेंगे। बड़ा सिंपल सा एनालिसिस है, कोई इसमें वो नहीं, आप अपने चार्ट पे इस तरह लगाएंगे तो आपको ट्रेडिंग आएगी ना।
तो खाली सिग्नल पर हम नहीं चाहते कि आप रहें, आप दोनों तरफ जाएं, दोनों तरफ खेलें, वाई में भी बैठे हैं, सेल में भी बैठे हैं, ताकि पता लगे आपको। सो अब मैं 4 आपका करता हूँ, कुछ चार्ट मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, आप आया समझ, ठीक है थोड़ा सा। अच्छा कुछ कहिए ऐसे ना किया कुछ कैसे हैं ऐसे ना बोध किया करो, समझ कर ले, ठीक है ना, आपको ऐसे समझ आ रही है ऐसे कर लो, ये भी क्लियर ट्रेंड वही है। तो ये इसको देखें ना, वही चीज बन रही है इसकी, तो एक दफा आप सीख लेंगे तो वही काम आएगा, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल ऊपर जाए बाय कर लें। अच्छा अब ये कंसोलिडेट है यहाँ पर क्या करें, सवाल तो ये है ना। तो अब मैं सारा डिलीट करता हूँ, तो 4 आवर्स में देखें ये एक बना हुआ है इसका लेवल, ठीक है, हालांकि ये भी क्लियर नहीं है अगर आप देखें तो ये है जी लेवल, अगर बाय करना है ऊपर से इसको 50 मिनट्स में ले जाएं, ठीक है, तो क्या इसमें मुश्किल क्या है मुझे बताएं, ये आपका रेंज बन गई है डब्बा सा, ठीक है, ये फ्लैग पैटर्न भी एक बन गया, ऐसे ऊपर गया ये फ्लैग बन गया है। तो यहाँ बाय जाना है तो ऊपर ऐसे ब्रेकआउट और रीटेस्ट और बाय कर लें, यहाँ से सेल जाता है तो आप देखेंगे ट्रेंड देखें स्ट्रॉन्ग सेल का है, कंसोलिडेशन हो रही है। तो अगर मैं आपको ये बता दूं अगर सेल की अपॉर्चुनिटी बनती है फिर क्या करना पड़ेगा, देखिए उसमें रिस्क तो है, तो रिस्क को मैनेज भी तो करना है। ये नीचे ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, नीचे कैंडल क्लोज हुई है, इससे नीचे ये कम से कम यहाँ तक आपका पहला लेवल हो सकता है। फाइबो लगा कर देखें ना अगर आप यहाँ से यहाँ तक, तो फाइबो यहाँ से यहाँ तक आपका 50% यहाँ से ट्रेस बन रही है, 60% यहाँ से, तो ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके जी ठीक है जी, ये हो गया। अब यूएसडी जेपीवाई भी देख लेते हैं, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई जो है वो आपका 15 मिनट्स में देखें अपवर्ड है, 4 आवर्स में देखें तो ऑलरेडी ऊपर, ये तो काफ़ी ही ऊपर आ चुका है। तो इसमें इसमें क्या हो सकता है, इधर तो कुछ भी नहीं है, इससे ऊपर जा सकता है अगर जाना हुआ तो, ठीक है। तो इसमें हम ना अवॉइड ही करें अभी, इस पेयर को छोड़ दें, उनके ऊपर कोई इधर देखें कोई रेजिस्टेंस कोई सपोर्ट वाज नजर नहीं आ रही, तो ये ऐसे ही अभी इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। यूएसटी कैड को देखते हैं, ठीक है, तो जिस पेयर की ना समझ आए या ना पेयर उधर ना ही बैठा करें, सही है। देखना ये थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन फेज अगर देखा जाए तो ये आपका वही है, बेसिकली कंसोलिडेशन ही है। तो ये इससे ऊपर को निकले को वाजे नीचे की तरफ जाए तो सेल करें, ऊपर जाए तो बाय करें, सिंपल, ठीक है जी। तो और कौन सा पेयर है, और आपका आ जाएगा इधर यूएसटी सी एच एफ कैड हो गया, हाँ ये देख लेते हैं एनजेड डी। ओहो, तो ये भी रिमूव ड्राइंग 4 आवर्स, ये देखे ना, ये एक आपका बना हुआ है सपोर्ट बना हुआ है, ये आपकी बनी हुई है रेजिस्टेंस है, ये वाला, ठीक है। तो सेल है, नीचे की तरफ सेल करें, ब्रेकआउट रीटेस्ट, सेल सिंपल। ऊपर बाय में जाना है तो इसको लेवल, इस लेवल को ब्रेक होने दें पहले, ठीक है। यहाँ से नहीं, यहाँ से भी अलग ऊपर जा सकता है बाय में, लेकिन ये रिस्की हो सकता है ऊपर जाए फिर यहाँ से नीचे गिर जाए, वही सूरत है पहले। ये यहाँ से सेल की अपॉर्चुनिटी देखें सिंपल, इसमें अगर जाता है ऊपर यहाँ से फिर ये नीचे की तरफ आ सकता है, यहाँ ये जाएगा नीचे ब्रेकआउट, ये रिटेस्ट फिर नीचे, क्योंकि हमने ट्रेंड के साथ ही रहना है। तो ट्रेंड होगा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो समझ तो आती है ट्रेंड इज फ्रेंड, लेकिन कैसे फॉलो करना है वो ऐसे ही फॉलो करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। तो यू ए यू डी के अच्छे पेयर होते हैं, यूएसडी आखिरी पे, बस इतना काफ़ी है, इतना ही कर लोगे काफ़ी है। ये देखना ये भी नीचे गिरा हुआ है, देखिए इसके साथ कोई इधर नहीं आ रहा, तो मैं इसको भी फिलहाल इसका एनालिसिस करना मुनासिब नहीं समझूंगा, आपने करना है कर लो। वही चीज़ है, यहाँ से नीचे गिरता है तो फिर ये सेल है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, इसको फॉलो करें, देखें मंडे का दिन यही वीडियो लगा के कितना देख लें, और इसको investing.com पर जाकर लेवल लगा लें ऐसे ही, वॉच करें, जितना वॉच करेंगे आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक होएगी, आपकी एंट्रीज ठीक होएंगी, ये इसका सिंपल सा हल है। और ये टिप भी आपके लिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।